में किसानों की जो बदहाली है उसके तीन प्रमुख कारण हैं। पहला जो कारण है वो भूमि सुधार का न होना। बिहार में पिछले 75 साल में भूमि सुधार के दिशा में, लैंड रिकॉर्ड को स्ट्रीमलाइन करने के दिशा में कोई प्रयास नहीं हुआ है। उसकी वजह से बिहार में 60% लोग ऐसे हैं जिनके पास जमीन है ही नहीं। देश के आपके ध्यान के लिए बता दूं कि देश के स्तर पर 38% लोग भूमिहीन हैं, बिहार में 60% लोग भूमिहीन हैं। और जो 40% लोग जिनके पास जमीन है, अगर उसका लैंड होल्डिंग आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि उसमें 90% मतलब करीब करीब 35 से 36 आदमी ऐसा है जिसके पास 2 बीघे से कम जमीन है। तो जो बिहार में खेती है वो इतनी छोटे स्तर की है कि ज्यादातर लोग समाज में या तो खेती अपने बाल बच्चों के पेट भरने के लिए खाने वाली खेती कर रहे हैं, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग। आप खेत में वही पैदा कर पाते हैं जिससे कि आपके बाल बच्चों का पेट भर जाए, वो कमाने का जरिया नहीं है। सिर्फ आंकड़े बताते हैं कि बिहार में 4 से 5% किसान ही ऐसे हैं जिनके लिए खेती आमदनी का जरिया है। बाकी लोग खेती या तो अपना और अपने बाल बच्चों के पेट भरने के लिए कर रहे हैं या फिर खेतों में मजदूर हैं। तो पहली समस्या है भूमि सुधार का लागू न होना। दूसरी जो बड़ी समस्या है वो जल प्रबंधन को लेकर है। बिहार में जैसा कि हम लोग जानते हैं आधे से ज्यादा जो जमीन है वो बाढ़ प्रभावित है। हर जिले में कुछ प्रखंड, कुछ ब्लॉक ऐसे हैं जहां पर बाढ़ की समस्या है, और जो आधी जमीन बची हुई है उसमें करीब करीब 30 से 35% जमीन सूखे से प्रभावित है या पानी के जल जमाव से। जैसे छपरा सिवान में आप देखिएगा चंवर की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। पूरी जो खेत हैं, हजारों एकड़ जमीन में पानी लगा हुआ है, वो पानी निकलता ही नहीं है। तो जल जमाव, चंवर, सूखा और बाढ़, कुल मिला जुलाकर जल प्रबंधन की ऐसी स्थिति है कि जो इतनी जमीन यहां है उसमें 20 से 25% जमीन ही जहां पर पानी की, जल संसाधन की, प्रबंधन की व्यवस्था है। बिहार एक मैं आपको आंकड़ा दे देता हूं, बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पिछले 10 साल में सिंचित भूमि की संख्या की मात्रा कम हुई है। पिछले 10 साल में एश्योर्ड लैंड विथ एश्योर्ड इरिगेशन 11% से कम हो गया है। ऐसा इसलिए हुआ है कि नहरों और नलकूपों के रख रखाव में जो कमी आई है, जो खामी आई है, उसकी वजह से आज से 10 साल पहले अगर 100 एकड़ को सिंचाई की सुविधा थी तो आज घटकर 89 एकड़ ही रह गया है। तो पहली समस्या भूमि सुधार है, दूसरी समस्या जल संसाधन है। इन दोनों के बाद जो सबसे बड़ी समस्या है कि इन सब परेशानियों के बावजूद किसान जो उपज कर रहा है उसको उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। पदयात्रा के दौरान जो हम लोग चल रहे हैं तो सबसे ज्यादा एरिया में गन्ना और धान की कटाई हुई है, लोगों ने बेचा है। अभी तक 90% से ज्यादा लोग यही बताते हैं कि धान उन्होंने 1200 से 1500 रुपए क्विंटल के दर से बेचा है, जबकि धान का आधिकारिक मूल्य है 2050 रुपया। कमोवेश यही स्थिति गन्ना की है और दूसरे फसलों की है। अभी गेहूं की कटाई हो रही तो लोग यही बता रहे हैं। इसका अगर आप आर्थिक प्रभाव देखेंगे तो बिहार में, इस आंकड़े को याद रखिएगा, बिहार में समर्थन मूल्य पर या फसलों के सही दाम न मिल पाने की वजह से एक अनुमान के अनुसार हर साल किसानों को 20 से 25 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। ये आकलन कैसे किया गया?